झारखंड के हेल्थ सिस्टम ने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। पूरी दुनिया को झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था से सीख लेनी चाहिए और ये सब मुमकिन हो पाया अपने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की कृपा से। मंत्री जी की ही कृपा है कि केरेडारी वाली घटना के बाद एक बार फिर टॉर्च की रोशनी में महिला की डिलीवरी हुई। पिछले बार की घटना में हजारीबाग के केरेडारी स्थित एक अस्पताल में नसबंदी का ऑपरेशन हुआ था और अब की बार ये उपलब्धि पदमा के सीएचसी ने हासिल की है। यानी 30 दिन के अंदर हजारीबाग के जिले के अलग अलग इलाकों से उपलब्धि दर्ज कराने वाली खबर सामने आई है। दरअसल आज हिंदुस्तान अखबार में खबर आई है कि पदमा प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के लिए 2 महिलाओं का प्रसव प्रक्रिया बगैर बिजली के ही मोबाइल फोन और टॉर्च की रोशनी में किया गया। यह घटना बीते कल मंगलवार 6 जनवरी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पदमा की रहने वाली मीरा देवी और भट्टा गांव की सुनीता देवी प्रसव पीड़ा होने पर कल जब पदमा सीएचसी पहुंची तो पता चला कि बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। सुबह से ही अस्पताल की बिजली काट दी गई थी। ऐसे में पूरे परिसर में चारों तरफ केवल कुप अंधेरा पसरा हुआ था। हालांकि अगर बिजली नहीं थी तो जनरेटर, इन्वर्टर जैसा कोई वैकल्पिक इंतजाम भी नहीं था। और तो और अस्पताल प्रबंधन ने इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखाई, बल्कि अपनी प्रतिबद्धता का उदाहरण पेश किया। स्वास्थ्य कर्मियों ने मोबाइल फोन और टॉर्च की रोशनी से ही महिलाओं की डिलीवरी कर दी। ऐसा ही एक मामला पदमा के ही सीएचसी से अप्रैल 2025 में भी सामने आया था, जब रामनवमी के कारण अस्पताल सहित पूरे इलाके में बिजली की व्यवस्था ठप पड़ गई थी। उस दौरान भी अंधेरे के बीच अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में ही सारे इलाज किए जा रहे थे। यह इस बात की तस्दीक है कि झारखंड का हेल्थ सिस्टम लगातार अपने भावी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए इसी तरह की मिसाल पेश कर रहा है। हमारे माता पिता कहा करते थे, अभी तो तुम लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति और जगमगाती रोशनी की व्यवस्था मिल रही है। हमारे जमाने में स्ट्रीट लाइट के नीचे या फिर ढिबरी जलाकर पढ़ाई किया करते थे। इसी तरह का उदाहरण अब राज्य का स्वास्थ्य सिस्टम भी पेश करने की पुरजोर कोशिश में है और इनका हौसला अफजाई कर रहे हैं हमारे मंत्री जी डॉक्टर इरफान अंसारी साहब। मीडिया रिपोर्ट्स में इसे स्वास्थ्य कर्मियों की मजबूरी, स्वास्थ्य सिस्टम की बदहाली और पूरी घटना को शर्मनाक करार दिया जा रहा है। मगर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के नजरिए से देखें तो ये झारखंड के लिए गौरव की बात है। केरेडारी वाली घटना के बाद जब बतौर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की जवाबदेही तलब की गई, तब उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को शाबाशी दी और सवाल खड़ा कर दिया वीडियो को वायरल करने वाली सहिया पर। मंत्री जी के अनुसार अगर टॉर्च की रोशनी में किसी मरीज की जान बचा देते हैं, उनका ऑपरेशन कर ही देते हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। भले ही ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ी हो जाए, भले ही मरीज की जान खतरे में पड़ जाए, भले ही वह मर क्यों ना जाए, लेकिन टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज करना जरूरी है। अरे भाई, इलाज करने वाले डॉक्टरों को तो अवार्ड मिलना चाहिए। गलत संदर्भ में वीडियो वायरल करने वाली सहिया पर सवाल खड़े होने चाहिए। इसलिए सहिया को शोकॉज भी किया गया। मानना पड़ेगा, गजब के सकारात्मक इंसान है मंत्री जी। उनकी सकारात्मकता का प्रभाव कुछ ऐसा है कि बार बार अस्पतालों में टॉर्च की रोशनी के नीचे मरीजों के ऑपरेशन का मामला सामने आ रहा है। मंत्री जी का ये बयान फिल्म जॉली एलएलबी के उस शुरुआती सीन की याद दिलाता है, जहां एक सर्जन पर आरोप है कि उसने अपने 11 साल के नाबालिग बेटे से गर्भवती महिला की सर्जरी करवा दी। उसके खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की जाती है। कोर्ट में आरोपों पर जवाब देता हुआ डॉक्टर कहता है कि उनका बच्चा अद्भुत और प्रतिभावान है। इस ऑपरेशन पर उसे लंदन और अमेरिका तक से फोन आ रहे हैं और यहाँ अपने ही लोग उसे जेल भेजने पर तुले हुए हैं। ये पूरा मुद्दा मरीजों की रिस्क पर आधारित था। ऐसे ही जोखिम टॉर्च की रोशनी में मरीजों की इलाज के दौरान उनकी जान को हो सकता है, मगर ना तो अस्पताल प्रबंधन को और ना ही मंत्री इरफान अंसारी को इन खतरों की कोई परवाह है। मंत्री जी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो नई नई उपलब्धियां हासिल करना है। इसी बयान में मंत्री इरफान अंसारी ये भी कहते सुने जा सकते हैं, मेरा लक्ष्य है कि मैं झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाऊं और शानदार बनाऊं। मगर उनसे दरख्वास्त है कि ऐसा वह भूल कर भी ना करें। मौजूदा व्यवस्था ही मरीजों के लिए इतना जोखिम भरा है। अगर आपने उसे और शानदार बना दिया तो शायद मरीजों की जानें और खतरे में पड़ सकती हैं। आपकी उपलब्धियां हासिल करने की इच्छा के कारण
मरीज और रिस्क नहीं ले सकते मंत्री जी। केरेडारी में अंधेरे में महिला की सर्जरी जैसी घटना पद्मा में इसलिए दोहराई गई क्योंकि अस्पताल प्रबंधन को विभागीय कार्रवाई का भय नहीं है। उसे पता है कि ऐसी लापरवाही पर उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। शिकायत स्वास्थ्य कर्मियों से नहीं है क्योंकि वे बेचारे तो सीमित संसाधनों में अपना काम करने को विवश हैं। केरेडारी की घटना पद्मा में इसलिए दोहराई गई क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री को ऐसी घटनाओं में कुछ भी चिंताजनक नजर नहीं आता। उनको अंधेरे में मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन जैसी बात मामूली लगती है। अब जब कोई बात समस्या लगेगी ही नहीं तो उसका समाधान कैसे होगा? यदि अंधेरे में सर्जरी जैसी खतरनाक बात स्वास्थ्य मंत्री को सामान्य लगती है तो फिर सुधार की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। सुधार तब होगा जब गलती स्वीकार की जाएगी। सवाल है कि क्या झारखंड में किसी मंत्री, अधिकारी अथवा किसी भी प्रभावशाली शख्स के परिवार के किसी सदस्य की सर्जरी के बीच अस्पताल की लाइट चली जाए और अंधेरे में मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन होगा तो स्वास्थ्य मंत्री इसे भी आम घटना नहीं मानेंगे। यकीन मानिए अगले दिन अस्पताल का लाइसेंस खत्म हो जाएगा। केरेडारी की घटना पर भी मीडिया ने स्वास्थ्य कर्मियों की आलोचना नहीं की थी। आलोचना मंत्री जी आपकी थी। स्वास्थ्य कर्मियों को अवार्ड तो मिलना ही चाहिए कि वे आपके ध्वस्त हो चुके हेल्थ सिस्टम को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। सवाल आपसे है कि आप क्या कर रहे हैं? आपने तो ठिकरा स्वास्थ्य कर्मियों पर फोड़ा। हमारा सवाल तो स्वास्थ्य मंत्री से था और है। खैर, अब आप इस पूरी घटना पर और मंत्री जी के आचरण पर क्या विचार रखते हैं, ये हमसे जरूर साझा करें कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया।